शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, जहां लिखा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि यहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी 1.2 होगा और यहाँ पे भी 1.2 मीटर ही होगा। ठीक है, और उसने बोला कि जो लड़की है वो बैलून को देख रही है जो विंड के साथ साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, और जो हाइट है उस बैलून की वो है 88.2। कहाँ से? हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है वो 88.2 मीटर है। तो अब इस टोटल में से 1.2 का अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट बचती है वो बचती है मेरे पास 87 मीटर। तो सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी बचती है? 87 मीटर बचती है। ठीक है, तो अब हम इसके नाम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे इस बैलून की पोजीशन का नाम ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं इस पॉइंट का नाम, और यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ ई नाम दे देते हैं, और यहाँ एफ़ दे देते हैं, और यहाँ जी दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एच नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक लड़की है जो बैलून्स को देख रही है, और जब वो देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब उसने यहाँ से इस बैलून को देखा तब 60 डिग्री था, लेकिन बाद में जब लड़की ने यहाँ से इस बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री नज़र में आया। तो फाइनली उसने बोला कि आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ये दोनों बैलून्स उस इंटरवल के दौरान। तो बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ट्रैवल कर रहा है, ए से लेके बी तक, राइट। तो अब हम लोग ये चीज़ निकालना ज़रूरी समझते हैं कि ए बी कितना आएगा, या ए बी फाइंड कर दें या ई जी फाइंड कर दें, तो या फिर हम लोग एफ एच फाइंड कर दें, तीनों का एक ही मतलब होगा। तो अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो इनिशियल पोजीशन है वो थी ए, किसकी? एक बैलून की। अब वो चेंज हो गई बी में, कब? कुछ वक्त के बाद, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पे जो सी डी है वो कौन है? गर्ल है, एक लड़की है। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल लेते हैं ए सी ई वाली। ठीक है, अब ए सी ई ट्राइंगल में एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर ए ई और बेस सी ई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो इन ट्राइंगल ए सी ई हमें मालूम चला कि ए ई परपेंडिकुलर था और सी मेरा बेस था, वो हो गया tan 60 के बराबर, tan 60 डिग्री। ऑल राइट। अब देखो बच्चे, ए ई हमने भी निकाल दिया, यहाँ पे कितना था? 87 है, तो ए ई आ गया 87, और सी ई फ़िलहाल हम लोगों को नहीं मालूम है, और tan 60 होता है √3। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 1 लगा लेता हूँ, तो ये कितना आया? सी ई मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 87 1 ज़ा 87। तो जो मेरा सी ई निकला वो आया 87 अपॉन √3। ठीक है, तो हमारा जो सी ई है वो है 87√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं आगे। तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो सी ई क्या आया? 87 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। तो वो बना क्या? 87√3 √3 इंटू √3 का स्क्वायर रूट कटेगा, बचेगा सिर्फ 3, और 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। तो इसका मतलब जो सी ई है वो आया 29√3। सी ई क्या निकला मेरे पास? इसका मतलब मेरे पास जो सी ई निकला वो 29√3 मीटर निकल गया। अब बच्चे हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ तक तो हमारा निकल गया, अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, वो कौन सी है? बी सी जी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल बी सी जी, परपेंडिकुलर है बी जी और बेस है सी जी, राइट। तो बी जी अपॉन सी जी, और tan छोटी ट्राइंगल का कितना है? मीन एंगल कितना है? 30 है, तो ये आ गया आपका tan 30 डिग्री। अब बी जी कितना है?
BG है आप लोगों का 87। अब CG कितना है वही नहीं मालूम है, और tan 30 होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CG कितना निकला 87/√3 मीटर। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू नज़र आ गई, एक CE निकाला था पीछे और अब हमने CG निकाल दिया। ठीक है, तो अब फाइनली क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था उस बैलून ने। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून, तो अब उसने कितना डिस्टेंस किया था EG, तो वो आ जाएगा आपका EG। अब EG कब निकलेगा, EG तब निकलेगा जब मैं पूरे CG में से CE को माइनस कर दूं, तो वो हो गया CG माइनस CE। और हमारे पास दोनों वैल्यू पता है, CG की आपने अभी निकाली थी वो थी 87/√3, माइनस CE कितना था 29/√3। तो बेटे अब 87 में से 29 माइनस करेंगे तो आएंगे 58, और साथ में क्या है √3, और साथ में हम लगा देते हैं मीटर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, तो आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में ज़रूर आया हो। ओके।